Narendra Modi will this month be sworn in as India's Prime Minister for a historic third. कि आप भी सोचोगे शायला इलेक्शंस क्यों डिस्कस कर रही है पाकिस्तान में, क्योंकि ये इंडिया की जानिब से पाकिस्तान पर एक स्ट्राइक ही है, क्योंकि पाकिस्तान का ये कहना था कि अगर मोदी सरकार इंडिया में रहेगी तो इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। तो तीसरी दफ़ा भी प्राइम मिनिस्टर माहौल में हुए हैं, ये इलेक्शंस काबिल कबूल होंगे पहले तो इंडियन अवाम के लिए, या इस पे क्वेश्चंस रहेंगे? क्योंकि बहुत हमने देखा है कि ये शिकायत रही हैं अपोजिशन की तरफ से उनकी कि बहुत सप्रेस किया गया है उस तरह से फ्री एंड फेयर माहौल। तो राहुल गांधी हैं, उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल्स गलत हो सकते हैं, झूठ हो सकते हैं और हो भी सकते हैं, मैं उस पर नहीं बहुत ज़्यादा कह रहा, लेकिन जो फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर तो होता ना 40 सीटों का, 50 सीटों का, 70 सीटों का, तो समझ में आती बात। ये तो को मौका मिला है इंडिया पर राज करने का, तो क्या अगले 5 साल भी पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप के बीच एक फुल स्टॉप बना रहेगा, एक कहते हैं एक बर्फ का पहाड़ बना रहेगा? क्या दोनों के सीटें लेगी? लेकिन तमाम एग्जिट पोल्स एक ही फिगर बता रहे हैं, मिलती जुलती, तकरीबन 350 के करीब जो है वो सीटें ले जाएंगे नरेंद्र मोदी। अगर वो 350 सीटें ले जाते हैं अपना, उनका जो एनडीए का जो अलायंस है उसके साथ, तो उनके पास एक बड़ी मेजॉरिटी। ये बीजेपी का कमाल है कि उन्होंने अपने फॉरेन पॉलिसी का जो कामयाबी है, जैसे G20 समिट हो रही है तो पूरा भारत, पूरी दुनिया गिर गई आके जनाब मोदी साहब के पैरों में गिर गई, लेकिन वो जो गड़बड़ हुई उसको वो छुपाने में सही तरह से कामयाब। जैसे कनाडा में क्या हो रहा है, मालदीव में क्या हुआ है, मतलब वो उसको कवर करने में उनकी इलेक्शन की कैंपेनिंग होती है ना, तो उसमें वो उनके वजीर आजम 5 साल भी पूरे कर लेते, 10 साल भी, और अगले मोदी साहब समझ लो 15 साल उनको मिल गए। हमारी तारीख उठा के देख ले, कोई वजीर आजम 5 साल नहीं पूरा किया। बिल्कुल 1947 से लेकर आज तक कोई एक भी कंफर्म नहीं हुआ है। वो दूसरी जो बात है वो ये है कि जो एक तो कंटिन्यूटी पॉलिसीज़ की, जाहिर है कि वो हमें पता है कि जी अब आगे कंटिन्यूटी रहेगी रीजन में और ग्लोबली भी, और वो सारा इसमें थोड़ी सी फटीग फैक्टर भी खैर हो जाता है दरमियान में, लेकिन यह है कि वो फटीग फैक्टर से हट के कंटिन्यूटी एक पॉलिसीज़ की हमें कोई बड़ा शिफ्ट नज़र नहीं आ रहा। लेकिन यह है कि नहीं करना चाहता, और ना ही कोई इस वक्त बड़ी ताकत है जो इंडिया को मजबूर कर सके, ना ही सऊदी, ना ही अमेरिकन ये कर सकते हैं, ना ही कोई और मुल्क कर सकता, क्योंकि वो तमाम ममालिक को कहते हैं कि ये हमारा बायलैटरल मामला है, इसमें हम खुद देखेंगे। और जब से उन्होंने कश्मीर का स्टेटस चेंज कर दिया, वो तो कहते हैं ये हमारा बिल्कुल इंटरनल मामला है, किसी को कोई राय नहीं है। तो लगता नहीं है कि पाकिस्तान के दरमियान और इंडिया के दरमियान ब्रेक थ्रू होगा और एजिटेशन होगा। इलेक्शंस के दिनों में भाई आपने उनको अरेस्ट कर लिए केजरीवाल को, लेकिन उसको भी वो मटेरियलाइज नहीं कर सके। इनकी ऑपोजिशन जो है INDIA वाले, वो उसको भी मटेरियलाइज नहीं कर सके, हालांकि वो बहुत बड़ा एक इवेंट हुआ बीच इलेक्शन। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नव इंडिया न्यूज़। दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल आते ही पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के रातों की नींद हराम हो चुकी है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार हैट्रिक लगा रहे हैं और इसके बाद से पाकिस्तान के प्रति भारत का रवैया पहले जैसा ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करेगा और पाकिस्तान दिन ब दिन कंगाली की तरफ बढ़ता जाएगा। साथ ही दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया का यह भी मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी की सख्त रवैये और नीति के बाद पाकिस्तान का आने वाले समय में भविष्य बड़ा ही अंधकार में नजर आ रहा है। साथ ही दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की और बताया कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में भारत को एक नए आयाम पर पहुंचा दिया और आने वाले समय में पाकिस्तान और भारत के रिश्तों को लेकर कही जाने वाली बातों को जानने के लिए बढ़ते इस मजेदार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, जय हिंद। आते हैं ना, हम जा रहे हैं। देखिए हमने क्या ट्रेड करनी है, हमने प्याज और टमाटर की ट्रेड करनी है उनके साथ, ठीक है, वो हम वैसे भी कर लेंगे, वो कोई इतनी बड़ी ट्रेड नहीं है। हमने उनसे सोना हीरा थोड़ी लेना, वो तो हमने करते रहना है। तो ये वो इस तरह की जो है ना वो चीज़ें हमें ना कुछ है नहीं, आलू प्याज टमाटर। हाँ, तो बस यही चीज़ है ना, हमने प्याज भेजने और टमाटर ले लेने, आलू इंडिया को इंटरेस्ट नहीं है उसमें, वो कोई इतना नहीं है। उनको वो प्याज को गंडा कहते होंगे और हम प्याज को प्याज कहते होंगे, बस इतना सा फर्क है। और इसमें कोई इतना बड़ा जो है ना वो रॉकेट साइंस कोई नहीं है कि हम जो है वो आलू प्याज जो है वो अगर हम ट्रेड उसकी नहीं करेंगे तो हमारे ताल्लुकात पता नहीं कहाँ चलेगी। 10 साल में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया को बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया। अगले 5 साल भी अगर उनको मिल जाते हैं, एक ही दिन का फर्क है, तो आप इंडिया
को किस पीक पे देखते हैं? क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है उतनी अच्छी गवर्नमेंट चलती है। 10 साल का एक्सपीरियंस उनको हो गया, अब 5 साल मजीद इंडिया उन्हें दे रहा है कि आप और खुल के खेलें, तो कितना बूस्ट आएगा? क्योंकि इलेक्शन के दौरान उनकी इकोनॉमी 8.2% पे गई है। देखें, सबसे पहली तो बात यह है कि हमें अपने मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर फोकस करना चाहिए। हमें अपने मुल्क के जो मामलात है उनको देखने चाहिए, बजाय इसके कि हम इंडिया को स्टडी आउट करना शुरू कर दें और फिर वहाँ की जो है वो उन साइंसों को निकाल के बैठ जाएं। तो बात यह है कि सिंपल सी मैं बात करता हूँ कि अभी जो जिस तरह से वो जिस स्पीड में जा रहा है, बड़ी अच्छी स्पीड है, बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स आए हैं, बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। एक तो बात यह है ना कि वहाँ की आबादी भी बहुत ज़्यादा है। भूख इफलास अगर आप यहाँ देखें ना, पाकिस्तान की निस्बत वहाँ पे भूख इफलास बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से भी तो निकाला ना। नहीं, वो तो निकाला है, लेकिन अब आबादी के लिहाज से भी तो देखें ना, इंडिया कितना बड़ा चैलेंजेस हैं भाई, उन्हें भी हैं, चैलेंजेस हैं। बिल्कुल लेकिन हाँ, लेकिन पाकिस्तान के लिहाज से जो है ना वो हमारा थोड़ा सा जो है ना वो लोग भी बेहतर हैं, क्योंकि वो लोग ज़रा यंग यूथ में टैलेंट को ज़्यादा उभारते हैं, ठीक है, और प्रमोट भी करते हैं और उनको जो है वो अच्छा प्लेटफॉर्म भी मुहैया करते हैं। हॉल नहीं दिया गया। हाउ डू यू सी, कितने एक्सेप्टेबल हैं, कितने शफाफ इलेक्शन हुए, और आपकी क्या प्रेडिक्शन? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो यह है कि नॉर्मली हिस्ट्री यही कहती है कि इंडिया के अंदर जो इलेक्शंस है उसके रिजल्ट को एक्सेप्ट किया जाता है। पहली बात, इस दफा पोजीशन थोड़ी डिफरेंट इसलिए है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो मेजर ऑपोजिशन पार्टीज हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है, उनकी दोनों की लीडरशिप को जेलों में भी डाला, उनको सजाएं भी दिलवाने की कोशिश की। बल्कि आम आदमी की पार्टी के जो लीडर थे वो जेल में थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया और आज फिर वो दोबारा जो है वो खुद ही जेल में चले गए हैं। सो इस हवाले से क्वेश्चंस आ रहे हैं और इंडियन मीडिया, जो कि बड़ा कंप्रोमाइज मीडिया समझा जाता है, जिसको इंडिया की अवाम और ऑपोजिशन गोदी मीडिया कहती है, वो कहते हैं कि इंडिया जो अलायंस है, जो कि काफी जमातों का एक अलायंस है जिसको कांग्रेस ऑलमोस्ट लीड कर रही है, वो 295 सीटें लेगी। लेकिन तमाम एग्जिट पोल्स एक ही फिगर बता रहे हैं, मिलती जुलती तकरीबन 350 के करीब जो है वो सीटें ले जाएंगे नरेंद्र मोदी। अगर वो 350 सीटें ले जाते हैं अपना, उनका जो एनडीए का जो अलायंस है उसके साथ, तो उनके पास एक बड़ी मेजॉरिटी होगी, वो बहुत बड़ी तब्दीलियां कर सकते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीलियां कर सकते हैं। याद रखें कि नरेंद्र मोदी अब तो ये कह रहे हैं कि मैं 1000 साल की प्लानिंग करके जाऊंगा इंडिया के लिए। वो ऐसी बातें भी कर रहे हैं और जो उनके वादे होते हैं, खासतौर पे जो अपने जो मैनिफेस्टो के अंदर लेके आते हैं, मिसाल के अंदर उन्होंने कहा कि हम राम टेम्पल बनाएंगे अयोध्या में, उन्होंने वो भी बनाया है। उन्होंने कहा हम 370 और 35A को रिवोक करेंगे, उन्होंने माजी में वो भी कर दिया। तो वो बहुत सारे जो प्रोमिसेस हैं, एंड अबव ऑल जो उन्होंने इंडिया की इस वक्त 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, कहा यह जा रहा है कि अगले साल 2025 और 26 के अंदर ये IMF की प्रोजेक्शंस हैं कि इंडिया अगेन जो है वो जापान एंड जर्मनी को भी क्रॉस कर जाएगा। और वो कह रहे हैं कि हम आइंदा कुछ साल में, अगले 5 साल तक हम $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना जा रहे हैं। अभी $3.8 ट्रिलियन है। तो वो जो बहुत सारी जो ग्लोबल एक स्टेज पे तो आपने वैसे इंडिया के रेलेवेंस में तो बात ये बताई है कि वो उनके लिए तो इसका मतलब है कि बड़ा अच्छा उनका टेन्योर रहा है,